कबीर चतुराई अत कहनी हर जप हृदय माहे। सूरी ऊपर खेलना गिरै तन ठाकर नाहि। कबीर सोई मुख धन है जा मुख कहिए राम। देहि किसकी बापुरी पवित्र होए ओम राम। कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास। जेह कुल दास नाय उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गैस बाहन सगन घन लाख सज्जा सहरा है। या सुखते भिख्या भली हर सिमरत दिन जाहे। जुगो जुग अटाल हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात के प्रतिपालक गुरता गदी ते सुभायमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ बाणी की विचार अंदर मन जितनियां एकाग्र करिए। गुरु बख्शी फतेह सारी करो आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी जिन्हों के पावन श्लोकों की विचार रोजाना चल रही है। विचार अधीन अज के पहले श्लोक अंदर भगत कबीर साहब जी कृपा करते हुए आखिर ने कबीर चतुराई अत घनी हर जप हृदय माहे। कबीर साहब आखते हैं कि इस दुनिया में संसार में विचरदिया होया मनुख बड़ियां चलाकियां करदा है चतुराइयां करदा है सियाणपां करदा है। मनुख की सोच इथों तक है ये सोचता है भी मेरे तो वध कोई सियाणा नहीं बाकी सारे तो कमले लगे फिरते हैं। गल ध्यान दे करके सुनता तो समझदा नहीं अपना फैसला पहला सुना दिंदा है। कबीर साहब आखते ने जीवन अंदर सहज रखना चाहिए टिका रखना चाहिए। तो मनुख जीवन तल में विचरते हाँ बहुत सारिया इस तरह दी थावां ने जिथे अपने आप को वधेरे वड्डा ज्ञानवान ते सियाणा ये दसन का यत्न करता है। कबीर साहब आखरे ने वाधू की सियाणप चतुराई आदि को त्याग करके इको एक गल अपने पल्ले विच बन लै। सब तो वड्डी सियाणप चतुराई का अर्थ इत्थे सियाणप सब तो वड्डी सियाणप इस गल विच है कि हर जप हृदय माहे
हिरदे विच प्रभु का जप करिया कर। सब तो वड्डी सियानप यही है। एक है सियानप ते एक है चलाकी। हजूर आखदे ने मनुख चलाकियां भी बहुत वरतदा है। कबीर साहब आखदे ने भी उन्हां चलाकियां नूं वरतन दी थां जिथे जिहड़ा किसी दूजे दा तू नुकसान कर रहा होवे ते अपना तेरा निजी स्वार्थ उत्थे छुपिया होवे, इहो जिहियां चलाकियां मनुख बहुत करदा है। उन्हां चलाकियां नूं छड्ड करके एक चलाकी कर, हर जप हिरदे माही, हरि दा जप कर। ते चलाकी वेले मनुख की सोचदा है भी मैनूं कोई वेख नहीं रहा, वो काम बड़ी फुर्ती नाल करदा है। किसी दे आया कोई सामने खलोता है, ये साध बन जाता है, चलाकी करता है। उंज भावें पाप कर्म कर रहा हो, विकार कर रहा हो, पर जदों इनू लगे कोई वेख रहा है, ये साध बन जाता है। अखां बंद कर लेंदा है, मैं तो बंदगी कर रहा, पाठ कर रहा। कबीर साहब जी आखते ने इहो जी चलाकी सियानप वरतन नालों ये चलाकी कर, हर जप हिरदे माहे, हिरदे विच प्रभु का जप कर ते किसी नूं पता ना लगन दे, विखावा ना कर। बहुते जिहड़े ने धर्म का कर्म विखावा करके कर रहे हैं। 1 किलोमीटर ते घर है गुरुद्वारा साहिब तो नंगे पैरी जा रहा ताकि लोग राह विच वेखण भी ते बड़ी भगती करदा है ते नंगे पैरी गुरुद्वारे जा रहा है। असीं तो चप्पल पा के जाने, उत्थे जोड़ा घर बनया, उत्थे जमा कराउण वास्ते बनया। इस तरह दीयां चलाकियां ते इस तरह के विखावे मनुख बहुत कर रहे। पर कबीर साहब आखदे ने वो चलाकियां छड्ड करके आ चलाकी कर, हर जप हिरदे माहे, चलाकी कर, ये चंगी है। हिरदे विच प्रभु का जप करिया कर। पंक्ति है, सूजी ऊपर खेलना, गिरै तां ठावर लाहे। कबीर साहब आखदे ने भी जिहड़ियां तू आ संसार दे विच ठगियां ठौरियां चलाकियां रिश्वतखोरियां बेईमानियां विचार इहो जे बथेरे अवगुणां नूं करी जा रहा है, मंदे कर्म करी जा रहा है। ये सूल दे उत्ते खेडन दी क्रिया है जिहदे तो डिग ही जाना है। बहुत बरीक ये रस्ता है जिहदे तो डिगना ही है। तो इस डिगन वेले रब दे सिमरन तो बिना होर दूजा कोई आसरा नहीं है। अहंकार एक दिन ढह जाता है। लोकां दे अखां ते पाया होया धर्मी पुणे दा अपना ये लिबास ये भी पाज उगड़ जाता है। ये पाज कोई बहुता चिर नहीं, ये भी पाज उगड़ जाता है। विखावा जिहड़ा है वो बाहर प्रगट हो जाता है। मनुख के कर्म उन्होंने प्रगट कर देंगे ने। बाणी में भगत भाई गुरदास जी ने एक वार रची है, वो उन्होंने उदाहरण भी साझी की है भी बोलन पाज बिगाड़िया जो मूली पता। कहने भी गिदड़ जिहड़ा भी नन किते ललारी के मट में डिग पिया तो उसका रंग बदल गया, तो वेखण नूं इंज लगे भी वो शेर बन गया। तो जंगल के जानवर जिहड़े ने उस तो डर रहे हैं भी शेर आ गया, शेर आ गया। पर कहन लगे भी जदों गिदड़ां की आवाज़ सुनी है तो वह भी गिदड़ सी ते बोल पिया, तो बोलन पाज बिगाड़िया जो मूली पता। पता लग गया भी मूली है कि पता है, भाव सच पता लग गया। बोलन तो कर्मां तो पता लग जाता है। विखावा मनुख बथेरा करता है पर कर्मां तो प्रगट हो ही जाता है भी इसदा अंदर की है। तो कबीर साहब जी आखते ने संसार विच विचरदियां रब दे नाम तो बिना दूजा कोई आसरा नहीं है। तो जेड़े कर्म हे भाई तू करी जा रहा है ये तो सूली ते खेडना है, तो ये तो डिगना ही है। इस करके सुचेत हो, एको एक सियानप अपने जीवन में वरत रब दे सिमरन दी, हर जप हिरदे माहे, विखावा ना कर। अगला श्लोक है, कबीर सोई मुख धन है जा मुख कहिए राम।
कबीर साहब जी आखते ने मुख वो मूँह धंधा जोग है, भागां वाला है, जिस मुख के द्वारा रब का नाम चेते किया जाता है, परमात्मा का सिमरन किया जाता है। ये दूजे मुखड़े दूजे मुख जोड़े ने ये धंधा जो क्यों नहीं हैं? कारण की है भी इन्हां मुख तो किसी दूजे की चुगली की जा रही है, निंदिया की जा रही है, भैड़े बोल बोले जा रहे हैं, कुरखा बोलिया जा रहा है, किसी का माड़ा करने वास्ते बोल बोले जा रहे हैं। इस करके वो मुख किवें धन हो जाएंगे? तो धन तो ही होगा जा मुख कहिए राम, जिहड़ा मुख रब का नाम जपे, जिस मुख तो रब का नाम जपया जाए कबीर सोई मुख धन है, धन का जो तो हो है। देही किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम, देही के शरीर रूपी उसकी नगरी, यदि विचारी गल छड़ो, पवित्र होएगो ग्राम, उदा शरीर रूपी सारा नगर ही पवित्र हो जाएगा। कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे रब की रजा विच राजी हो जाएंगे, विकार छड़ देंगे तो विकारां दी मैल अंदरों निकल जाएगी, तो सोई मुख धन है, वो जीवन भी भला हो जाएगा, वो जीवन भी धंधा जोग हो जाएगा। जा मुख ही है राम। तो इस दूजे श्लोक विच कबीर साहब जी रब के सिमरन वास्ते प्रेरणा कर रहे हैं। फिर अगला श्लोक है, कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास, कहने के वो कुल भली है, चंगी है, जिस कुल विच रब का दास प्रगट होया, रब का सिमरन करने वाला कोई व्यक्ति जन्म लेंदा है, वो कुल भली हो जाती है। गुरु की पवित्र बाणी विच इस दे संबंध में एक दो पंक्तियां जिहड़ियां ने गुरु साहब ने साझियां कीतियां ने, जीवन जात बख्शिश की है। गुरु रामदास पातशाह जी तो इत्थों तक भी आखते हैं कि मनुखा जीवन लै करके जिस मनुख के हिरदे रूपी घर विच रब का नाम नहीं वसिया, उस मनुख नूं ते जन्म लैना नहीं सी चाहिदा। रब उसकी माँ नूं बांझ ही रख लैंदा ते चंगा सी। जिन हर हिरदे नाम न वसियो तिन मात की जय हर बांझ आखे खरी, वो मां बांझ ही रह जाए, भाव उन्होंने जन्म लेना ही नहीं सी चाहिदा जे रब का नाम नहीं जपना। तो इत्थे भी कबीर साहब जी आखदे ने, सोई कुल भली जा कुल हर को दास, जिस कुल विच रब का दास प्रगट हो गया वो कुल भली है, भागां वाली है, धंधा जोग है। हजूर ने पवित्र बाणी में एक होर थां किरपा की है, तो इस गल नूं फिर आख्या है कि जे रब का सिमरन करने वाला कोई बंदगी करने वाला किसी घर में किसी थां में पैदा होया है, वो आप सिमरन करता है, दूजिਆਂ ਨੂੰ बंदगी के रस्ते ते प्रेरणा देंदा है, तो शाबाशी उसके माता पिता नूं भी है। कोई विद्यार्थी अपनी क्लास विचों पहले नंबर पर आ जाए तो ये वडियाई केवल उस इकल्ले की नहीं, वो टीचर अध्यापक की भी होंदी है, बड़ा चंगा पढ़ाया तुहाडे जिहड़े विद्यार्थी ने बड़े लायक निकले। तो ये वडियाई उसके माता पिता को भी होंदी है भी माता पिता का पुत्र भी बड़ा लायक है, तो बड़े सोहने नंबर लै करके पास होया है। इस तरीके नाल बाणी में हजूर आखते ने, धन धन पिता धन धन माता, वो माँ भी धनता जोग है, पिता भी धनता जोग है, वो कुल भी धनता जोग है, जिसने इहो जिहा व्यक्ति जन्म दिता है जिहड़े रब के सिमरन में बंदगी में जुड़ जाता है। तो कबीर साहब अगे नाल फिर भी गल आखते हैं कि जे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। ढाक पलास एक दरख्त का नाम है, कहते कि ये कोई किसी बहुता काम नहीं आता, ना कोई दी छां है, ना पत्ते कोई खास किसी काम आते ने, ना कोई दा फल लगता है, निकम्मा रुख है। तो जे कुल दास ना उपजै, जिस कुल विच रब दा दास बंदगी सिमरन करन वाला नहीं पैदा हो रहा, सो कुल ढाक पलास, वो कुल निकम्मी है। कोई व्यक्ति साडे परिवार नूं, साडे खानदान नूं, साडी कुल नूं माड़ा आखे,
तो सानू कितना मन में गुस्सा आएगा भी साडे परिवार नूं क्यों माड़ा आख रहा है। जे कोई गुस्सा गिला है तो मेरे नाल कर लै, उधरले पासे क्यों तुरया फिरदा है। पर कबीर साहब जी आखदे ने इहो जी अलामत जे तुहाडे जीवन विच इहो जे माड़े बोल जे तुहानूं जीवन में सुनन मिलन तो फिर तुसीं भी दुखी होवोगे। इस करके अपनी कुल सवार लो, अपना जीवन सवार लो, क्योंकि जे कुल दास ना उपजै सो कुल टाग पलास, सो कुल निकम्मी है। तो जे असीं इज्जत चाहुंदे हाँ अपने परिवार की, खानदान की, परिवार की, तो फिर रब दे सिमरन विच बंदगी विच जुड़ जाइए। तो विचार अधीन अज का चौथा श्लोक है। कबीर है गै बाहन सगन घन, लाख ढजा फहदाहे। कबीर साहब आखते ने किसी मनुख की समर्था इन्नी होवे वो घोड़ियां की सवारी करे, उहदे नाम का झंडा झुलदा होवे, बड़ी कीर्ति होवे, अगे पिछे नौकर चाकर होण, जिधर नूं भी जावे अपना लाम लश्कर नाल लै करके जावे तो हर कोई नूं सलाम करे, बड़ी वाहो वाही उहदी हो रही होवे। पर कबीर साहब जी आखदे ने इहो जी दुनियावी शानो शौकत दे नालों या सुख ते पिखिया भली, जो हर सिमरत दिन जाहे। कहने लगे जी इन्ना कुछ सुख सहूलत प्राप्त करने तो बाद भी रब का सिमरन व्यक्ति नहीं करता तो इहो जे सुख नालों ते भिखिया भली, फकीर बनना चंगा है। जिहड़ा घर घर टुकर मंग करके खांदा है वो फिर भी हर सिमरत दिन जाहे रब का सिमरन करता रहता है। जे बहुत सारा धन पदार्थ एकत्र होने तो बाद भी मनुख बंदगी विच ना जुड़े, सिमरन विच ना लगे, तो कबीर साहब जी आखते ने इहो जे सुख नालों तो भिखिया चंगी है, क्योंकि फकीर वो रब की बंदगी करके सिमरन करके अपना दिल लगा लेंदा है। थोड़ा मिले तो थोड़ा खा लेंदा, बहुता मिले तो ना खा लेंदा है। हजूर आखते ने कि इस संसार विच विचरदे हाँ बहुते धन पदार्थ एकत्र करने वाला मनुख कई बारी रब की मेहर तो किरपा तो खाली रह जाता है। तो जो रबी मेहर तो खाली रह गया तो बाणी आखदी है वात ना पूछे कि वो को वात भी नहीं फिर पूछेगा। वो फिर की होगा, आया गया मोया नाओ, जमया मर गया, थोड़े समय बाद वह नामो निशान भी खत्म हो गया, उनको चेते नहीं करता, कोई नेक कर्म ही नहीं किया, चंगा कर्म नहीं किया। इस करके अज की विचार में चौथे श्लोक में कबीर साहब जी ने जिक्र किया है कि बहुत सारा धन एकत्र करने तो बाद भी जे मनुख बंदगी विच ना जुड़े तो फिर तो ये नालों एक फकीर वो चंगा है जिहदे कोल बहुत जियां सुख सहूलत नहीं पर रब का सिमरन करता है। मनुख सोच रहा भी धन पदार्थ एकत्र करा, सुख सहूलत एकत्र करा तो फिर रब का नाम जप लवांगा, पर उन्हें समय नूं इहदी आदत माड़ी बन जाती है तो फिर भी ये जिहड़ा भी माया वाले पासे दौड़ भज करता है। अब वेख्या जाता है माया वाला पक्ष किसी का तकरीबन पूरा हो जाए, एक नौकरी तो मानो फौज वाली जी नौकरियां ने भी वो लिमिटेड जहा पीरियड है, समा है, उहदे तो बंदा पेंशन आ गया तो आ करके फिर कोई नौकरी करने लग गया। सिमरन बंदगी वाला पक्ष अजे भी शुरुआत नहीं किया। तो कई इस तरह के 3-3 4-4 पेंशन लै करके भी गुरुद्वारा साहिब नहीं पढ़ते, कोई नितनेम नहीं, कोई बाणी नहीं, कोई रस जीवन में नहीं, कोई सहज पाठ नहीं। जिंदगी का सारा समा केवल तो केवल सिर्फ तो सिर्फ माया इकट्ठी करने वास्ते लंघा देंगे। कबीर साहब जी आखते हैं कि मनुख की सोच फितरत यही है कि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लवे तो फिर धर्म कर लवांगा, पर जिन्ने चिर नूं ये धन एकत्र करता है, जिन्ने चिर नूं इन्हें सोच रहे मैं संतोखी हो जावांगा, उदों तो लालच तमा इहदी होर वध जांदी, जिन्हों बाणी आखदी तृष्णा दिले ही की बुझी है, नहीं बुझती। ये तृष्णा बुझती नहीं। सहज कटे लख कौठ धावै, तृप्त ना वै माया पाछै पावै, तृप्ति आउंदी नहीं।
माया के पिछे लग्या रहिंदा है। तो कबीर साहब जी ने अज के इन्हां 4 श्लोकों में जो जीवन जाच बख्शिश की है, केंद्री भाव साझा करके समाप्ति कर रहे हैं। कबीर साहब आखते ने जीवन में सब तो वड्डी सियानत यह है कि हिरदे विच प्रभु का जप किया जाए, विखावा ना करके। फिर कबीर साहब जी दूजे श्लोक में आखते ने कि वो मुख धनता जोग है, वड्याउण जोग है, जिहड़ा भी रब का नाम जपदा है। तो जिस कुल में कोई रब का भगत पैदा हो गया, वो कुल धनता जोग हो गई। तो अखीर में भगत जी कृपा करते हुए आखरे ने कि बहुत सारिया सुख सहूलत होने के बावजूद भी जे मनुख रब का नाम ना जपे तो ये नालों ते भिख्या मंगनी फकीर बनना चंगा है। रब का सिमरन करने के दिन लंघदा है। तो मालिक मेहर करे, जे सानू मालिक ने मेहर करके दया करके जिन्नी कोई सानू लोड़ींदियां सुख सहूलतां ने दित्तियां ने, उहदा शुकराना करिए, धन्नवाद करिए ते रबी बंदगी सिमरन विच अपने आप को जोड़ लईए। तो जिन्हां ने रबी सिमरन विच बंदगी विच अपने आप को जोड़िया है, मालिक ने मेहर करके उन्हां सबना दा लोक सुखिया परलोक सुहेला बना दिता है। होइयां बेअंत भुलां दी खेमा को जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।